वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका नई दोस्त पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 ऐसे रीजंस पे बात करेंगे जिसकी वजह से आम जनता आदिपुरुष ट्रेलर को बहुत ज्यादा हेट दे रही है। हालांकि अगर टीजर से कंपेयर करें तो उससे कम इसे हेट जरूर मिल रहा है, बट अभी भी मेजोरिटी ऑफ पीपल इसके ट्रेलर से खुश नहीं है। तो सबसे बड़ा और पहला रीजन जिसको लोगों ने टीजर में ही नोटिस कर लिया था और उसे जम के ट्रोल किया था, वो है रावण का लुक। और कितना ज्यादा लोगों ने इसे हेट किया था उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ट्रेलर में रावण का रियल लुक दिखाया ही नहीं गया है। जब टीजर के बाद इंडिया टीवी पे मूवी के डायरेक्टर ओम रॉस से पूछा गया कि मेन प्रॉब्लम लुक को लेके है कि जो हेयर स्टाइल और बियर्ड है उसको देख के लग नहीं रहा कि हम किसी हिंदू कैरेक्टर को देख रहे हैं, तब उनका एग्जैक्ट ये जवाब था कि जब हमने दूरदर्शन पे रामानंद सागर जी की रामायण देखी थी सालों पहले, तब रावण की बड़ी बड़ी मूछें थी, वो एक क्रूर दिखाई दे रहा था। आज वो क्रूरता अगर मुझे बच्चों को दिखानी है, नेक्स्ट जनरेशन को दिखानी है, तो क्रूरता का प्रतीक मुझे ऐसा दिखता है। फिर तो इस हिसाब से राम जी को आपने मूछें दी है, तो अब रामानंद सागर जी के टाइम की ऑडियंस या फिर जिन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है उनको राम जी क्रूर लगेंगे। मतलब कि आप अपने गलती को छुपाने के लिए इतना इलॉजिकल जवाब दे रहे हो जिसका कोई हद नहीं है। ये कोई बॉलीवुड टाइप मूवी नहीं है जिसका एक विलन होगा और उसका यूनिडायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, या फिर रावण कोई अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब की तरह नहीं था जिसका बस क्रूरता ही पहचान था। रावण एग्रेसिव और एरोगेंट तो था ही, लेकिन उसके अलावा वो एक ब्राह्मण था जिसे सारे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। रावण को शिव जी का सबसे बड़ा भक्त भी माना जाता है। मेकर्स को थोड़ा तो रामायण ध्यान से पढ़ के कैरेक्टर डिजाइन करना चाहिए था। मेरा मतलब है कि आपने बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के पूरी मूवी का एक मेन कैरेक्टर बना दिया। मैंने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स गिनवाए हैं उसके बाद आप खुद इमेजिन करके देखो रावण को, आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ओम रॉट ने सोचा था कि रामायण को लेके मेरा ये विजन है और इसे जब ऑडियंस देखेगी तो वाव करेगी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था उसके ऑपोजिट ऑडियंस का रिएक्शन आया। फिर ओम रॉथ कह रहे हैं कि आप टीजर और ट्रेलर को देख के मूवी को जज मत करो। मतलब सीरियसली, फिर तो आपको सीधे मूवी रिलीज कर देनी चाहिए अगर टीजर और ट्रेलर से मूवी को जज नहीं करना है तो। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपना बेस्ट काम किया है और ऑडियंस ही चूतिया है जिन्हें इनका विजन समझ में नहीं आ रहा है। मूवी की दूसरी मेजर कमी की ओर चले तो वो है वानर सेना। मतलब कि इन्होंने पूरी वानर सेना को मंकी, किंगकोंग या गोरिल्ला बना दिया है। कम से कम वानर सेना पे तो रिसर्च कर लेते बॉस। वानर एक अलग ही स्पीसीज थी, जस्ट लाइक ह्यूमंस, दानव, असुर, दैत्य एक्सेट्रा, जिनके अंदर किसी भी आम आदमी से ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर होता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। टीजर और ट्रेलर में एक भी वानर को बोलते हुए नहीं दिखाया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें भी इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। खैर, तीसरे मेन प्रॉब्लम की ओर चले तो वो है हनुमान जी का लुक। टीजर के वक्त तो ऑडियंस ने इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया था हनुमान जी के लुक को कि क्या ही बोले। कई का तो ये कहना था कि हनुमान जी को मौलाना, मुस्लिम या मुगल की तरह लुक दिया गया है, जिसकी वजह से काफी लोगों के सेंटीमेंट्स भी हर्ट हुए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, देवदत्ता नागे जो हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं वो इस रोल में इतने प्रोमिसिंग नहीं लग रहे हैं। टीवी सीरियल्स में जिन्होंने भी हनुमान जी का रोल प्ले किया है वो इनसे ज्यादा अच्छे लगते थे। हालांकि इस मूवी में वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर जाए हनुमान जी का और मुझे गलत साबित कर दे, जो कि मैं चाहूंगा ऐसा हो। फिर भी हनुमान जी के पास असीमित शक्तियां और ज्ञान था, फिर भी ना ही कोई घमंड और बिल्कुल काम थे, और आज के यूथ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। इसलिए आप अगर आंखें बंद करके एक बार हनुमान जी के इमेज के बारे में सोचोगे तो जैसा मूवी में दिखाया गया है उससे काफी अलग इमेज बनेगा। अब अगर फोर्थ पॉइंट पे जाए तो वो है मूवी के मेन एक्टर प्रभास। जब आदिपुरुष मूवी के साथ अनाउंसमेंट किया गया था कि प्रभास इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं तो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें पता है कि वो कितने बड़े और अच्छे कलाकार हैं। लेकिन अगर सच बोलूं तो वो श्री राम जी के रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं और ना ही उनको सही लुक दिया गया है। अगर फिफ्थ पॉइंट पे चले तो वो है रावण का पुष्पक विमान। तो जब ओम रॉस से पूछा गया कि पुष्पक विमान तो ऐसा नहीं दिखता था जैसा आपने दिखाया है टीजर में, तब उन्होंने और मनोज मुंतशिर ने ये कहा कि किसने बोला कि ये पुष्पक विमान है। 95 सेकंड के ट्रेलर से आप ये नहीं बोल सकते कि पुष्पक विमान है। उसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। रावण एक क्रूर था, इसलिए वो एक क्रूर पक्षी पे बैठ के आ रहा है। तो पहली बात, ये ऐसा कौन सा वाहन है रावण का जिसके बारे में ना हमने कभी पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। और क्रूरता दिखाने के लिए आपको कैरेक्टर्स बिल्ड करने की जरूरत है, ना कि हमारे एपिक्स को चेंज करने की। सिक्स प्रॉब्लम पे नजर डाले तो वो है ट्रेलर में मोस्ट ऑफ द पार्ट में राम जी का अग्रेशन और आक्रोश में डायलॉग बोलना। वो एकदम काम पर्सनैलिटी है और उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनकी कामनेस, जो कि ट्रेलर में दिखाए गए श्री राम जी में नहीं दिख रहा है। सातवां प्रॉब्लम है रावण की सोने की लंका, जिसको इन्होंने पता नहीं क्या दिखाया है। नहीं, आप खुद सोचो, आपने कभी इमेजिन किया होगा कि सोने की लंका काली होगी और उसमें से चमगादड़ और पक्षी निकलेंगे? मैं गारंटी देता हूँ आपने ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया होगा, बट ओम रॉट ने इमेजिन कर लिया और इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। आठवें समस्या पर नजर डाले तो वो है बैड वीएफएक्स एंड सीजीआई। हालांकि
हालांकि ट्रेलर में टीजर के कंपेयर में सुधार तो हुआ है VFX एंड CGI में, बट इतना काफी नहीं है। कलर ग्रेडिंग भी ट्रेलर में सही किया गया है। टीजर में तो साफ पता चल रहा है कि VFX का ओवर यूज किया गया है और ट्रेलर में भी कहीं कहीं पे VFX का इम्बैलेंस दिखता है। सीरियसली बॉस, जंगल वाले सीन्स के लिए तो जंगल चले जाते ताकि फाइट वाले सीन में VFX का अच्छे से यूज कर पाते, क्योंकि ट्रेलर में फाइट सीन्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने ये सोचा कि पूरी शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पे कर लेते हैं और बाकी का सारा कुछ VFX और CGI में देख लेंगे, बट ऐसा तो नहीं कर पाए, उल्टा इन्होंने हक दिया। 9th प्रॉब्लम की बात करें तो वो है कॉस्ट्यूम्स कैरेक्टर्स के, चाहे वो श्री राम जी के हो, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के या रावण के हो। कॉस्ट्यूम तो किसी भी कैरेक्टर पे सूट ही नहीं बैठ रहा है। राम जी और लक्ष्मण जी ने तो मुझे नहीं लगता कि पूरे रामायण में ऐसे कपड़े पहने होंगे, और हनुमान जी को तो पता नहीं इन्होंने कौन सा चमड़े वाला बेल्ट पहना दिया है, और रावण को तो पता नहीं कौन से मूवी का विलन का ड्रेस पहना दिया है। रामायण में सभी सादे कपड़े पहनते थे, लेकिन पता नहीं इन्होंने कौन से रामायण में ऐसा देख लिया और पढ़ लिया जो कि ऐसा कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। 10th प्रॉब्लम की बात करें तो वो है बैड कास्टिंग। कोई भी एक्टर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपने कैरेक्टर को सही से प्ले कर रहा हो, सिवाय कृति सेनन के। 500 करोड़ बजट थी मूवी की, जिसमें से 120 करोड़ तो प्रभास को दे दिया, पैसा ही पैसा होगा। और बाकी एक्टरों को भी तो अच्छे अमाउंट आपने दिए होंगे, तो एट द एंड आपने कितना खर्च किया मूवी पे। टीजर पे नेगेटिव रिएक्शन के बाद आपने 100 करोड़ और लगा के VFX और कलर ग्रेडिंग को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उतना कुछ फर्क अभी भी नहीं दिख रहा है। रामायण की स्टोरी तो सबको पता है, लेकिन जिस हिसाब से आपने इसका बजट रखा था और हाइप क्रिएट किया था, और उसके बाद जैसा प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया है, लोगों को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मैंने आदिपुरुष के ट्रेलर पे अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसको आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।